तो जी हाँ छात्रों, आपके डिमांड पर क्लास आपका 10th का विषय गणित, यहाँ पर पूरा आपका सेट सी का A to Z क्वेश्चन पेपर और उसका फुल सॉल्यूशन आपका लेके आ चुका हूँ। एक एक क्वेश्चन के आपको यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेंगे। टोटल आपके इसमें 23 क्वेश्चन है और आपको मैं आज के इस वीडियो पर सारे आपके 23 क्वेश्चन के आंसर देने वाला हूँ। आपको लास्ट तक वीडियो पर बने रहना है यदि आप टॉपर्स बनना चाहते हो। देखिए मेरे पास यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का आपका यहाँ पे आदर्श उत्तर है, तो सभी के आंसर आपका जो बोर्ड एग्जाम के द्वारा जारी किया गया था उसी के आपके प्रॉपर आपके आंसर हैं। सभी के आंसर आपको दूंगा मैं। यहाँ पे आपके टोटल आपके इसमें आपके 23 क्वेश्चन है और आपको मैं यहाँ पे 23 क्वेश्चन के प्रॉपर आपको आंसर देने वाला हूँ। देखिए आपका यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आपका ये 23वां है, ठीक है। तो चलिए फटाफट आपको इनके आंसर दिखाते हैं। सबसे पहले बात करें तो आपका आता है सही विकल्प के क्वेश्चन, ठीक है। देखिए आपका यहाँ पे लिखा है सबसे पहले आपका सही विकल्प के क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है संख्याएं 5, 12, 15, 20 और आपका इसका एलसीएम और आपका एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो 5, 15 और 20 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, आपका निकालते हैं 15। देखिए 5 और यहाँ पे आपका 15 और इसके बाद आपका 20। तो आपको यहाँ पे एलसीएम निकालने के लिए देखिए पहले 2 का करेंगे, 2 दाहम 20 होगा। इसके बाद आप यहाँ पे 15 और 5 को उतार देंगे। इसके बाद देखिए 2 का करेंगे तो 5 बार जाएगा और यहाँ पे 15 दिया है, यहाँ पे आपका 5 दिया है। इसके बाद आपका 3 से कटेगा, 3 देखिए ये 5 है तो 3 5 15 और इसके बाद आपका 5 आपका ये भी होगा, ये भी होगा और इसके बाद आपका 5 से कट जाएगा। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे आपका यहाँ पे देखिए 60 आपका यहाँ पे एलसीएम होगा। तो आपको देखिए एलसीएम तो आपका यहाँ पे कितना आ गया, आपका 60 आ गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे अब आपको एचसीएफ पूछा है, तो एचसीएफ क्या होता है, जो आपका तीनों से कट जाए। तो 5 ही एक आपका ऐसा संख्या है जो तीनों से कट जाएगा। देखिए 5, 15 और इसके बाद आपका यहाँ पे 20। तो देखिए 5 आपका 5 से भी कट जाएगा, 5 3 15 और 5 को 20, यानी आपका 5 इसका एचसीएफ होगा। अब इसका अनुपात पूछा है तो देखिए 5 12 बार कट जाएगा, 12 पंचे 60, यानी आपका 12:1 यहाँ पे आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार से यहाँ पे सभी के आंसर करना है। सेकेंड का आंसर देखिए आपको यहाँ पे आंसर -b बटे आपका ए आ जाएगा। a + b का आपका शून्यक होता है और इसके बाद आपका यहाँ पे देखिए अद्वितीय हल होने क्या होता है, सूत्र आपका होता है a1 बराबर a2 बराबर नहीं होता b1 b2 को, ठीक है। और इसके बाद आपका ap का आपका इसके सारबंतर पूछा गया है। तो सारबंतर देखिए 2 और 2 के बीच आपका यहाँ पे 4 है, ठीक है। और 6 और 4 के बीच आपका यहाँ पे 4 का अंतर है। तो आपको यहाँ पे आंसर आपको यहाँ पे 4 करना पड़ेगा माइनस में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे माइनस आपका 4 होगा, 4 आपका नहीं होगा, यहाँ पे आपका ये गलत है, आपका ये वाला आंसर होगा। इसके बाद मूलों की आपका अधिकतम संख्या कितना होता है, आपका 2 होता है। और इसके बाद इसका आपका शीर्ष क्या होगा, देखिए निर्देशांक क्या होगा, तो 1 और माइनस आपका 1 होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 1 और 1 आपका ये ऑप्शन दिया है, 2 और 2। अगर मैं आंसर की बात करूँ तो आपका 1 और आपका 2 होगा, ठीक है। चलिए आपको यहाँ पे आंसर इनके दिखाते हैं। तो देखिए आपका लिखित आंसर है, पहले का आंसर आपका 12:1, दूसरी का आंसर देखिए आपका पे b माइनस आपका a और ये आपका तीसरे का आंसर होगा, चौथे का आंसर -4 और पांचवें का आंसर आपका 2, छठे का आंसर आपका 1 और 2 होगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे आता है रिक्त स्थान का क्वेश्चन। तो रिक्त स्थान क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे दिया है √2 क्या है, तो आपका यहाँ पे आपका एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद इसकी मूलक प्रकृति कैसी होगी, तो देखिए इसके आपका मूलक प्रकृति यहाँ पे वास्तविक और आपका असमान होगा। 2 समरूप त्रिभुज का आपका देखिए इस अनुपात में है, तो 81 अनुपाते आपका 121 होगा, 81 और 11 ग्राम 121 होगा। और इसमें देखिए बाई अक्ष पर आपका क्या है, कौन से अक्ष पर, तो आपका पे आपका एक्स अक्ष हो जाएगा। अगर मैं इसका देखिए उन्नयन कोण पूछा हुआ है तो इसका आपका हो जाएगा 45 डिग्री होगा। इसके बाद आपके वृत्त की लंब पर आपका डाला गया आपका जीवा पर लंब पूछा गया है, तो आपको इसका देखिए समद्विभाजित करता है। अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो देखिए आपको आंसर आपको ये मिल जाएगा आपके रिक्त स्थान क्वेश्चन के पहले का आंसर अपरिमेय, दूसरे का आंसर वास्तविक और असमान, तीसरे का आंसर 81:121, चौथे का आंसर आपका एक्स, पांचवें का आंसर आपका 45 डिग्री और छठे का आंसर समद्विभाजित करता है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन आता है इसके बाद आपके सही जोड़ी। तो अगर मैं सही जोड़ी के आंसर की बात करूं तो देखिए ये क्वेश्चन आपका दिया गया है और इसके आंसर आपका यहाँ पे प्रॉपर आपको मिल जाएगा, सामने सामने आपका लिखा हुआ देखिए यहाँ पे देखिए ये आपका आंसर रहा। पहले का आंसर देखिए आपको मिलाना है, आपको ये आपका सीधे सीधा आंसर लिखा है a + n - 1 d और इसके बाद आपका समांतर श्रेणी का आपका n पदों का योग n/2 2a n-2 आपका d। इसके बाद आप इसे लिखिए और यहाँ पे 8 लिख दीजिए, इसका माध्य होगा। और cos 30 डिग्री का मान होता है √3 होता है और cos 90 - थीटा होता है, इसका आपका यहाँ पे sin थीटा होता है। और इसका आपका देखिए आप प्लस करेंगे तो आपका इसका आंसर आपका 2 होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे आपको एक वाक्य में उत्तर देना है। यहाँ पे आपको पाइथागोरस प्रमेय का कथन पूछा गया है, साथ में आपको इसमें देखिए
पाइथागोरस कहता है आपको यहाँ पे जो लंब और आपका आधार होता है दोनों का आपका योग कर दिया जाए, उसका वर्ग किया जाए तो आपका कर्ण के वर्ग के आपके बराबर होता है। और मूल बिंदु का आपको एक्स वाई की दूरी लिखना है। साथ में द्विघात समीकरण का आपको विभक्तिकर सूत्र, उन्नयन कोण की परिभाषा, और वृत्त की स्पर्श रेखा पर कितने बिंदु प्रतिच्छेद करते हैं, और वृत्त का आपका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। चलिए आपको आंसर दिखाते हैं। तो इसका आंसर देखिए आपका यहाँ पे आंसर, आपका पहले का आंसर देखिए आपका यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय आपका यहाँ पे ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्या लिखा है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग उसके दो अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो उसकी पहली भुजा सम्मुख कोण के बराबर होंगी। इसके बाद आपका यहाँ पे आपका ये हो जाएगा देखिए निर्देशांक आपका, और विभक्तिकर का सूत्र होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। इसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन देखिए आपका ये है, इसका आंसर पूरा आपको यहाँ पे आपका उन्नयन कोण की परिभाषा आपका ये लिखना पड़ेगा। इसके बाद 5 का आंसर देखिए आपको यहाँ पे एक करना है, वृत्त का क्षेत्रफल आपका यहाँ पे होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन देखिए हम, तो आपका यहाँ पे आता है आपके सत्य और असत्य वाले क्वेश्चन। आप इन क्वेश्चन को पढ़ लो और पढ़ने के बाद आपको इनका हल दिखाना है। चलिए आपको दिखाते हैं कौन सा आपका क्या होगा। तो पहले देखिए आपका यहाँ पे सत्य होगा, दूसरे का सत्य, तीसरे का असत्य होगा, चौथे का सत्य होगा, पांचवे का सत्य होगा, और छठे का आपका यहाँ पे सत्य होगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर आपका छठा आता है। तो छठा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे संख्या 38 25 का अभाज्य गुणनखंड लिखना है, साथ में सिद्ध करना है कि 3√2 एक आपका यहाँ पे परिमेय अपरिमेय है। तो अगर मैं क्वेश्चन 6 का आंसर की बात करूँ तो देखिए 6 का आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा, आपको इसे आंसर करना पड़ेगा। और इसके बाद देखिए आपका 6 का आठवां का आंसर आपको यहाँ पे ये दिया गया है। ठीक है, 3√2 आपका एक परिमेय संख्या है, तो आप इसी कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे नेक्स्ट आएगा, क्वेश्चन आपका यहाँ पे आपका पूरा कर लिए। इसके बाद आपका 7वां आएगा। तो 7वां क्वेश्चन देखिए, पहले आपको क्वेश्चन दिखाते हैं, इसके बाद आपको आंसर। तो 7वां आंसर दिया गया है, ये आपका ये क्वेश्चन दिया गया है, और संख्या 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड का एचसीएफ और एलसीएम करना है। और साथ में आपको देखिए यहाँ पे आपको बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यों के योग 5 और 3 हो, और यहाँ पे आपका शून्य का इसका ज्ञात करना है। चलिए 7 और 8 का आंसर दिखाते हैं। तो आपका ये 7 का आंसर देखिए, आप ये वाला भले ना करो, आप चाहो तो कर लीजिए इसका आंसर। और इसके बाद आप दो में से आपको एक ही करना है, 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड का आपको रूप लिखना है। तो आपका देखिए एलसीएम और एचसीएफ आपका निकल कर 2 और आपका 60 आ जाएगा। इसके बाद आपका शून्यों का योग 5 है और इसका गुणनफल आपका यहाँ पे 3 है, तो आपको इसको बताना है। तो देखिए आपको बहुपद आपका बन के आ जाएगा, आपका ये आएगा। ठीक है, x² माइनस 5x प्लस आपका 3 होगा। और इसके बाद आपका शून्यों का आपका यहाँ पे ज्ञात करना है, शून्यक आपका देखिए 3/2 और माइनस 1/3 हो जाएगा। तो आप इसे हल करिए, आपका 8 का क्वेश्चन। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका 9, तो 9 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, t² माइनस 15 आपके शून्य ज्ञात करना है, साथ में आपका इनके योग का गुणनफल माइनस 1/4 है और 1/4, तो इसका आंसर ये ज्ञात करना है। चलिए आपको दिखाते हैं आंसर क्वेश्चन 9 का। तो आपका आंसर देखिए आपको यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन 9 का आंसर आपका पहले वाले का आंसर मिल जाएगा। आपके शून्यक 15 और √15 होंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे ये आपको निकल जाएगा क्वेश्चन 9 का आपका अथवा का आंसर। ठीक है, तो आप इसका आंसर देखिए 1/4 और आपका यहाँ पे 1/4 है, आपका ये गुणनफल है, और आपका शून्यों का आपका ये योगफल है। तो आप इसे करिए और आपका यहाँ पे देखिए निकल कर आएगा आपका ये आपका बहुपद। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका 10वां आता है। तो 10वां क्वेश्चन दिया गया है, आपका रोमिला एक स्टेशनरी पर आपका ये सामान खरीदती है, तो इसका आपको गणितीय रूप में लिखना है, साथ में आपको यहाँ पे इसे संगत है या फिर असंगत आपको बताना है। तो अगर मैं क्वेश्चन 10 का आंसर की बात करूँ तो आपको क्वेश्चन 10 का आंसर देखिए आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। पूरा आंसर करिए, एक पेंसिल का मूल x है और रबड़ का मूल आपका y, तो अब इसे आप व्यंजक के रूप में लिखेंगे तो आपको यहाँ पे ये निकल जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका 10 का आपको अथवा का आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। देखिए आप इसे रैखिक समीकरण आप संगत है कि नहीं है आपको बताना पड़ेगा। तो देखिए आपका यहाँ पे आपका इसके बराबर आपका अनंत हल हुआ, यानी आपका संगत हो जाएगा। ठीक है, अद्वितीय हल के रूप में आपका संगत होता है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे 11वां क्वेश्चन लिखा है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का आपका गुणनफल 306 है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए और गुणनखंड समीकरण 100x² प्लस आपका माइनस आपका इसका हल करना है। अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो क्वेश्चन 11 का आंसर देखिए आपको भी आपका ये मिल जाएगा, क्रमांक संख्या आपका x और x+1 है, तो इसे देखिए 306 इनका आपका गुणनफल होगा। अब इसे हल करेंगे तो आपका गणितीय रूप में आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, आपको यहाँ पे आंसर आपको मिल जाएगा x² माइनस प्लस x माइनस 306। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका पे आएगा क्वेश्चन 11 का आपका अथवा का आंसर आपको ये मिल जाएगा। आप इसे अच्छे आंसर करिए और आप इसे लिख लीजिए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका 12वां क्वेश्चन दिया है, धनात्मक पूर्णांकों के योग ज्ञात दो आपके 5 से विभाज्य हों और आपका पे AP का आपको मान लिखा है, आपके अगले 4 पद बताना है। तो क्वेश्चन आप देखिए आपको 12 का आंसर आपको यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। 2 में से आपको एक ही क्वेश्चन करना है, चाहो तो आप इसे करो या फिर आप चाहो तो इसके
अथवा का क्वेश्चन आंसर कर लो। ठीक है, चलिए कर लीजिए इसे आंसर, आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा 275। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए, आठवां क्वेश्चन आपको यहाँ पे समांतर श्रेणी वाला दिया गया है। तो आपको यहाँ पे एपी का मान दिया है, डी का मान दिया, सारबांतर आपका 8 होगा। अब इसे सूत्र पर रखेंगे तो आपको यहाँ पे आंसर निकल कर आ जाएगा, देखिए आपका 52। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका 13वां क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है। देखिए आकृति में डीई आपका बीसी का आपका है, तो एडी का मान ज्ञात करना है। या फिर आपका देखिए समबाहु त्रिभुज का भुजा आपका 2a है, तो प्रत्येक का आपको शेष लंब के आपका यहाँ पे आपका लंबाई ज्ञात करना है। तो आप इसका आंसर देखिए, क्वेश्चन आप इसे यहाँ पे आपको इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन 13 का आंसर आप पहले चित्र बनाइए। आपको पहले देखिए ये वाला आंसर है, तो आपको यहाँ पे आंसर ये वाला करना पड़ेगा। पहले 13 का आंसर आप इसे करिए, और इसके बाद आपका 3a वाला आपका क्वेश्चन आपका ये वाला है। तो आप ये देखिए, पहले आपको ये चित्र बनाना पड़ेगा। ये आपका देखिए ये मिल जाएगा, और इसके चित्र के बाद आपको यहाँ पे आपको सिद्ध करना पड़ेगा। तो आपको आ जाएगा लास्ट में आंसर, आपका यहाँ पे शेष लंब की ऊंचाई आपका यहाँ पे a√3 होता है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए 14, तो 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें आपको ये भी आप जोड़ेंगे तो आपको किस अनुपात में विभाजित करेगा, और इसके अलावा आपको इसमें देखिए पी का मान आपको ज्ञात करना है। तो आपका ऑलरेडी यहाँ पे सेट ए पर आपका क्वेश्चन आ चुका है। और साथ में क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, इसका आपको मान निकालना है cos 25 sin 65 डिग्री, और 25 को इसका मान निकालिए। या फिर आप यहाँ पे इस वाले को क्वेश्चन आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 14 और 15 का आंसर, 14 का आंसर देखिए आपको यहाँ पे आपको निकालना है किस अनुपात में विभाजित करेंगे। तो आपको यहाँ पे देखिए आपको इस रूप पर आपको अभी विभाजित करेंगे। पहले आपको चित्र बनाना है, और चित्र बनाने के बाद ए बिंदु और आपका यहाँ पे बी बिंदु निकालिए। आपका यहाँ पे लेमडा आपको सी बिंदु माना गया है बाई अक्ष पर, और इसे आप सूत्र लगाइए। सूत्र पर रखेंगे तो आपको ओ बाई का मान निकल जाएगा, और अतः आपका यहाँ पे आंसर ये आपको 5:1 में विभाजित करेगा। इसके बाद आपको अथवा क्वेश्चन पहले आपको देखिए पी का मान आपका यहाँ पे P3, तो आपका इसी का मान निकालना डी बिंदु का। तो आपको देखिए यहाँ पे सबका मान निकला हुआ है। अगर मैं इसको हल करूंगा तो आपको इसी प्रकार से हल करना पड़ेगा। देखिए मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको यहाँ पे ये हो जाएंगे, और इसके बाद आपको यहाँ पे हल करेंगे पी बराबर आपको यहाँ पे 7 आपको आंसर निकल कर आएगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए 15 का आंसर cos 25 और sin 65 का आंसर करेंगे। तो आपको ये सूत्र आपको यूज करना पड़ेगा। इस सूत्र का यूज करेंगे तो आपका इसका मान 1 हो जाएगा, और इसके बाद आपका यहाँ पे आंसर भी आपका यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसके बाद अथवा क्वेश्चन देखिए cos 4a बराबर sin a-20 आपका 20 करेंगे। इसे हल करेंगे तो आपका यहाँ पे पूरा मान आपको लास्ट में निकल कर a बराबर 22 आ जाएगा। आप इसे हल करिए। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका 16, तो 16वां क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन हमें आपको दिया है, एक थैले में नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं, तो उसमें आपका यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा, क्या प्रायिकता निकालना है, संतरे की महक वाली हो और आपका नींबू की महक वाली, या फिर अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 ताश की गड्डी में से आपको यादृच्छिक आपका निकाल जाता है, तो आपका इक्का होगा, और या फिर आपका इक्का नहीं होगा। तो इसका आंसर करना है क्वेश्चन 16 के। अगर मैं आंसर की बात करूं तो क्वेश्चन 16 का आंसर देखिए, पहला आपका संतरे की महक वाली की गोली आपका 0 होगा, और इसके बाद आपको नींबू वाला आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका 52 पत्ते वाला आपका यहाँ पे दिया गया है। NS आपका टोटल आपका 52 होगा, और इक्का होने पर क्या हो जाएगा 4 बटे आपका 52 यानी 1/13 होगा। और इसके बाद पत्ते इक्का ना होने पर तो क्या हो जाएगा, आप निकाल देंगे उसमें से, तो 48 बटे आपका 52 होगा, तो आपका 12 बटे आपका 13 आंसर निकल कर आएगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए अगला आता है, क्वेश्चन नंबर आपका 17वां, 144 वाल पर पेनों के आपको 20 पेन खराब हो गए हैं, तो आपको वह पेन आपका यहाँ पे प्रायिकता इसमें निकालना है, और वह पेन आपका खरीदेंगे तब और नहीं खरीदेंगे तब। या फिर आपका दिया गया 3 विद्यार्थियों के समूह में 2 विद्यार्थी का जन्मदिन एक दिन न होने पर उनकी प्रायिकता इतना है, तो जन्मदिन आपका 1 हो, इसके लिए क्या आपको निकालना पड़ेगा। चलिए आपको दिखाते हैं। और साथ में क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ पे नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है। अपनमन कोण आपका यहाँ दिया गया है, उन्नयन अपनमन कोण, और इसके बाद आंधी से आने पर टूट जाता है, तो इसका भी आंसर आपको दिखाते हैं। चलिए दिखाते हैं क्वेश्चन आपका, ये रहा आपका 17 का आंसर। तो 17 का आंसर देखिए, आपको यहाँ पे आपको प्रायिकता निकालना पड़ेगा। खराब होने के पेन के आपका यहाँ पे आपका 20 है, अच्छे पेन बचेंगे 124 है ना। तो देखिए पहला आपका यहाँ पे जब पेन ना खरीदे तो 31 बटे आपका 36, और प्रायिकता जब आपका पेन नहीं खरीदेंगे तब आपका यहाँ पे 5 बटे आपका 36 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका यहाँ पे आंसर आता है उसी का आपका 17 का आपका 8वां का आंसर। तो आपको यहाँ पे आंसर आपका ये निकल जाएगा। इसके बाद 18वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका देखिए उन्नयन कोण वाला क्वेश्चन दिया गया है। ये चित्र बनाना पड़ेगा, 45 डिग्री है, और इधर आपको यहाँ पे 30 डिग्री। तो आपको चौड़ाई ज्ञात करना है नदी का, तो आप इसे हल करेंगे तो आपको लास्ट में देखिए यहाँ पे आपको निकलेगा AD का मान, और इसके बाद आपको यहाँ पे निकल जाएगा DB का मान। और नदी की चौड़ाई जोड़ोगे, दोनों को जोड़ दीजिए, AD प्लस आपका DB, तो 3√3/3 आपका 3√3 प्लस आपका 1 आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए आंधी वाला क्वेश्चन है। तो ऐसी एक पेड़ है, टूटा हुआ भाग आपका यहाँ पे, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। आपका यहाँ से मान लीजिए टूट गया है, तो टूटने के बाद क्या होगा, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा अलग अलग करके। तो पहले 30 डिग्री का आपका पे उन्नयन कोण निकालिए, तो आप निकालेंगे तो AC का मान
16/√3 आएगा। और इसका मान निकालेंगे तो आपका यहाँ पे आएगा देखिए पेड़ की कुल ऊंचाई 16/√3 और 8 देखिए 16 8 कितना हो जाएगा 24/√3 आपका यहाँ पे आंसर आएगा। आप परिमेयकरण करेंगे देखिए ये 3 आपका गुणा ऊपर और आपका नीचे तो ये आपका 3 बन जाएगा। तो 24 में आप यहाँ पे आपका 3 का भाग करेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 आपका 3 यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा। तो यही आपका आंसर यहाँ पे निकल कर आ रहा है। इसके बाद क्वेश्चन आपका 19वां आता है। तो 19वां क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे सिद्ध करना है कि स्पर्श रेखा आपका यहाँ पे लंब होता है और 5 सेंटीमीटर वाले आपको एक वृत्त का स्पर्श रेखा आपको बताना पड़ेगा, लंबाई ज्ञात करनी है। और इसके साथ आपका देखिए 20 का आंसर आपका यहाँ पे ये दिया गया है। इसमें आपको यहाँ पे खेत की जुताई के लिए व्यय कितना होगा, साथ में आपको यहाँ पे इसका आंसर छायांकित भाग का आपको क्षेत्रफल निकालना है। चलिए आपको दिखाते हैं इनके आंसर। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आपका देखिए आपका वृत्त आपका स्पर्श होगा लंब होता है। इसका आंसर पहले आपको चित्र बनाना है और चित्र बनाने के बाद इसको आंसर बनाइए चित्र और आपको यहाँ पे आंसर आपका सिद्ध हो जाएगा। आपका लंब होता है और इसके बाद आपका यहाँ पे इसका आपको आंसर अथवा का मिल जाएगा। पूरा आंसर देखिए और आपको यहाँ पे लास्ट में आंसर आएगा पी का मान आपका 119 रूट में, ठीक है। और इसके बाद आपका यहाँ पे बाढ़ की आपका लंबाई वाला पूछ रहा है कितना आपका व्यय लगेगा। तो खेत की परिधि लिखा गया है और पूरा व्यय आप भाग करेंगे तो लास्ट में आपको देखिए आपको आंसर उतार देना है। यहाँ पे आपका आ जाएगा 1925 रुपये खेत की जुताई करने कुल व्यय आ जाएगा। गुणा करेंगे तो इसके बाद देखिए उसके अथवा क्वेश्चन आपको 20 का आपको यहाँ पे अथवा क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और इसे हल करेंगे तो पूरा आपको लास्ट में आंसर देखिए आपको यहाँ पे आएगा ए बराबर आपका 200 मीटर, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आपका आएगा 157,000/3 होगा और आपका यहाँ पे क्षेत्रफल निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे ये आ जाएगा 1620 पॉइंट आपका 5 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका 21वां आता है। 21वां क्वेश्चन दिया गया है आपको इसमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है या फिर आप चाहो तो 2 अंकों को पलटने पर आपका योग 9 है तो पलटेंगे तो संख्या क्या होगा, ठीक है। तो आपको इसका आंसर और आपका इसके देखिए क्वेश्चन आपका 22वां आता है। चलिए आपको यहाँ पे सारे आंसर करते हैं। क्वेश्चन आपका 21 और 22वां। देखिए क्वेश्चन 21 का आंसर आपको यहाँ पे इस प्रकार से करना है। प्रतिस्थापन विधि से हल करोगे तो आपको क्वेश्चन दिया गया है x - 2y = 0, 3x + 4y आप इसे निकालेंगे। इसका आंसर करने के बाद आपका y का मान 2 आएगा और इसके बाद आपका x बराबर आपका यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। तो आप ये आंसर कर लो। इसके बाद आपका 21वां आ जाएगा। आप इसे हल करिए। इसे हल करने के बाद आपको यहाँ पे ये आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप इसे हल कर लो पूरा एक एक करके आप इसे हल कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसे हल करिए y बराबर आपका 8 आ जाएगा और आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए 18 मिलेगा। इसके आपको पलटने पर आपका आंसर 18 हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपका ये मिलेगा आंसर। इसका आंसर आपको पूरा प्रॉपर आपका यहाँ पे किसका 21 का आपका अथवा का आंसर, ठीक है। तो आप इसे आंसर कर लीजिए देखिए। और इसके बाद आपका यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आता है देखिए 22वां आपका। अभी एक क्वेश्चन और है संख्यक और वाला क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए। क्वेश्चन 22वां का आंसर आपको पूरा आपको यहाँ पे दिया है। आपको एक ही क्वेश्चन करना है। आप इसे करिए चित्र बनाइए और इसके बाद आप इसे कर लेंगे पूरा आंसर। आपका यहाँ पे लोहे का द्रव्यमान आपको निकल जाएगा। इसके बाद आपका यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आपका 23वां आता है। देखिए क्वेश्चन 23वां क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए। इसमें आपको क्वेश्चन आपका इसका विद्यार्थियों को आपका माध्यक ज्ञात करना है। भार और विद्यार्थी संख्या में दिया गया है और साथ में आपको यहाँ पे बिजली के उपकरण प्रेषित आपका जीवन काल आपको घंटे में बताया गया है। चलिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन और उसका आंसर दिखाते हैं। तो क्वेश्चन 23 का आंसर देखिए आपको यहाँ पे आपको इस प्रकार से माध्यक वर्ग आपके यहाँ पे 19 निकलेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे सूत्र पर रखेंगे तो देखिए आपका माध्यक वर्ग 55 और 60 होगा। और इसमें आपको यहाँ पे माध्यक का सूत्र क्या होता है आपका ये होता है। इसमें आप मान रखिए आपको निकल कर आंसर आ जाएगा 56 पॉइंट आपका 67। और इसके बाद आपका देखिए अथवा क्वेश्चन आपका ये वाला है तो इसका आंसर देखिए करेंगे। आपको इसके बहुलक पर आपको मान रखना पड़ेगा। मान रखेंगे आपका एल का मान एच का मान देखिए आपका फ्रीक्वेंसी निकला हुआ है और फिर F0 का मान F1 का मान। और इसके बाद आपको यहाँ पे सूत्र पर रखेंगे 65 पॉइंट आपका 62.5 आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए हमने 23 के 23 क्वेश्चन का आपको आंसर आपको यहाँ पे रखा दिया है। तो आई होप आपको यहाँ पे अच्छे से आपने यहाँ पे आंसर देख लिया है और पूरे 75 में से 75 नंबर लेके आओगे इसकी हम गारंटी लेते हैं। जय हिंद जय भारत। आप इसी वीडियो को दिल से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।